रीजनिंग का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में मास्टर को NBTUS लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्मार्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब जो देखेंगे कि जो मास्टर में कौन सा जो कोड लग रहा है इसको लिख लेंगे MASTER और इसका यहाँ पे जो कोड क्या है NVTUFS। अब इसका जो है नंबर देखेंगे तो M का जो नंबर कितना होता है 13 और A का कितना होता है 1, S का कितना होता है 19 और T का होता है 20, E का होता है 5 और R का होता है 18। इसका प्लेस वैल्यू हो गया, ये नंबर हो गया। और यहाँ भी ये नोट कर लेंगे N का कितना होता है 14, B का कितना होता है 2, T का कितना होता है 20, U का कितना होता है 21 और F का कितना होता है 6 और S का कितना होता है 19। अब दोनों में रिलेशंस क्या बना है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखो 13 है, यहाँ पे 14 हो गया, 1 8 हो रहा है। 13 में 1 जोड़ा 14 हो गया, मतलब ये 1 जोड़ है। उसके बाद देखो 1 है, ये 2 हो गया, यहाँ भी 1 जोड़ है। ये 19 है, ये 20 हो रहा है। ये 20 है, 21 हो रहा है। ये 5 है, 6 हो रहा है। ये 18 है, 19 हो रहा है। मतलब एक एक क्या हो रहा है, इसमें जुड़ता जा रहा है। वैसे क्या होगा, ये स्मार्ट में जो है एक एक इसमें भी ऐड करते जाएंगे तो हो जाएगा SMART स्मार्ट। एस का जो प्लेस कितना होता है 19, एम का होता है 13 और ए का होता है 1, आर का होता है 18 और टी का होता है 20। तो जो ये 19 में एक जोड़ेंगे 20, तो 20 किसका कोड होता है टी का, तो हो जाएगा टी। अब ये एम है 13, 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14 किसका कोड होता है एन का, तो हो जाएगा एन। उसके बाद जो ए दिया है 1 है इसका और इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब बी हो जाएगा। उसके बाद ये 18 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 19, तो 19 किसका होता है एस का। और टी है 20, इसमें एक जोड़ेंगे तो 21, तो 21 किसका होता है यू का। तो टी एन जिसमें नहीं उसको हटा देंगे, टी एन चारों में दिए है। उसके बाद एन के बाद बी, सी और डी में नहीं है, सी और डी को हटा देंगे। बी के बाद एस, बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और एस के बाद यू, तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि डॉक्टर को 6 लिया जाता है और पेशेंट को 7 लिया जाता है तो जो है हॉस्पिटल का मान क्या होगा। अब इसमें देखो डॉक्टर का स्पेलिंग DOCTOR डॉक्टर। इसमें देखो कितने लेटर है, इसमें तो ऐड करने वाला नहीं है। जैसे ये जो है डी का 4 होता है, ये 15, 3, 20, 15, 18। तो इसमें तो जोड़ेंगे 6 तो नहीं आएगा, तो इसको काउंट करके देखेंगे कितने लेटर है। 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। 6 लेटर का कितना लिया 6। वैसे क्या यहाँ पे पेशेंट भी हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7। पेशेंट का जो लेटर टोटल कितने 7 और यहाँ पे लिया 7, मतलब जो टोटल लेटर कितना है उस लेटर के नंबर को लिया है यहाँ पे। ये जो कोड कर रहे हो कि यहाँ भी हॉस्पिटल में वही कोड लगेगा। हॉस्पिटल में कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हॉस्पिटल है उसमें 8 लेटर है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि हवा को पानी, पानी को आसमान, आसमान को नीला और नीला को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ तैरेगी। तो मछली जो है किस में तैरती है, पानी में। अब इसमें जो है पानी करके ऐसे ऑप्शन ए नहीं लगाना है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है कोड यहाँ पे दिया गया है उस कोड के अकॉर्डिंग चयन करना है। मछली जो है कहाँ पे तैरेगी, पानी में तैरती है। लेकिन पानी के लिए कोड क्या है यहाँ पे देखो, पानी के लिए क्या दिया है, पानी को आसमान लिया जाए तो जो पानी है किस में बदल जाएगा, आसमान में। तो जो मछली कहाँ तैरती है, यह तैरेगी पानी में तैरती है। तो जो पानी के लिए कोड क्या दिया आसमान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसमान। क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो जो है पश्चिम की ओर चल रहा है, तो ये डायरेक्शन बना लेंगे। नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कौन सा साइड चल रहा है बोल रही है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे जैसे बिंदु मान लिए, पश्चिम मतलब इस साइड हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चल रहा है 15, तो हो जाएगा 15 किलोमीटर। फिर जो है दाएँ मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। दाएँ मतलब यहाँ पे बोला जाए राइट साइड, तो इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा, जो घड़ी के डायरेक्शन में। तो घड़ी के डायरेक्शन मतलब इधर मुड़ जाएगा ये।
और कितना चलता है ये 8 किलोमीटर तो हो जाएगा 8 किलोमीटर ये जो है दाएं की ओर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़कर मतलब फिर से जो है ये घड़ी के डायरेक्शन में 15 किलोमीटर चलता है। फिर जो है ये जो है राइट साइड में मुड़ जाएगा ये, तो हो जाएगा राइट साइड दाएं इधर ऐसे घड़ी के डायरेक्शन में, और कितना चल रहा है 15 किलोमीटर, तो हो जाएगा 15 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है इसका। अब इस स्थान से इसकी जो डायरेक्शंस है, सॉरी इसकी जो दूरी है, तो ये दूरी यहाँ पे है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो यहाँ पे 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 8। और यदि ये प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है, इस बिंदु से पूछा जा रहा था कि कौन सा डायरेक्शन में है, तो कौन सा डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में है। लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं पूछा गया है, केवल दोनों के बीच की दूरी पूछा गया है। तो इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 किलोमीटर। क्वेश्चन है, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व बन जाता है और जो है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो पश्चिम क्या बन जाएगा? तो जो पश्चिम दिशा है वो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगा उसको बताना है। शुरू में ये कुछ डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग। जो उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे यह डायरेक्शन पूरा नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसमें बोला जा रहा है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे दिख रहा है? ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिमी वाला, तो उत्तर पश्चिम हो गया ये। अब यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व बन जाता है, तो हो जाएगा साउथ ईस्ट। और उत्तर पश्चिम कहाँ पे है? ये उत्तर पश्चिम क्या बन जा रहा है? साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये वाला है। मतलब यहाँ पे यदि देखेंगे इसमें, तो साउथ ईस्ट वाला यहाँ पे है और ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। तो कितने डिग्री पे मूवमेंट हो रही है? साउथ ईस्ट बोला है। तो साउथ ईस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे साउथ ईस्ट। तो ये साउथ ईस्ट जो है यहाँ पे आ गई पूरा, मतलब टोटल कितने डिग्री पे मूवमेंट कर रहा है? 180 डिग्री पे। वैसे अब यहाँ पे देखेंगे आगे बोला जा रहा है ये दक्षिण पूर्व बन गया, ये वाला पार्ट जो है दक्षिण पूर्व बना है। ये जो नॉर्थ और जो है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम क्या बन गया? ये जो है दक्षिण पूर्व, तो हो गया दक्षिण पूर्व। आगे दिया गया है इसमें, और उत्तर पूर्व कहाँ पे दिया है? ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। ये उत्तर पूर्व मतलब ये वाला बीच वाला हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व क्या बन जा रहा है? दक्षिण पश्चिम। ये हो जाएगा दक्षिण, तो हो जाएगा साउथ और हो जाएगा वेस्ट। साउथ वेस्ट बन जा रहा है। और साउथ वेस्ट कहाँ पे दिख रहा है? साउथ वेस्ट को यदि देखें तो यहाँ पे बनता है साउथ वेस्ट यहाँ पे। और ये जो है पूरा टोटल कितना हो रही है? 180 डिग्री पे मूवमेंट हो रहा है। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि ये जो पश्चिम है क्या बन जाएगा? पश्चिम कहाँ पे दिया है? तो ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पश्चिम यहाँ पे है, तो पश्चिम जो है ये भी अपने 90 डिग्री पे मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। जैसे यहाँ पे दक्षिण पूर्व कहाँ पे है? यहाँ पे है। और एक जो यहाँ पे आ गया ये, तो कितना 180 डिग्री पे मूवमेंट किया। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये पश्चिम दिशा है भी 180 डिग्री पे मूवमेंट करेगा। मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, ये जो ऐसे है ये जो मूवमेंट करेगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये। तो ये कौन सा डायरेक्शन में है? ईस्ट में है, पूर्व में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व दिशा में। ये पूर्व दिशा बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्न कथन और निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिए हैं। कथन को नोट करेंगे, सभी नदियाँ झीलें हैं। जिसको सभी बोला गया उसको क्या लेंगे? छोटे फॉर्म में, इसको ले लेंगे छोटे फॉर्म में, तो हो जाएगा सभी। और उसके बाद जो हो जाएगा बड़े फॉर्म में ले लेंगे, तो ये जो है सभी नदियाँ, तो ये जो क्या हो जाएगा? सभी मतलब ये छोटा हुआ, और बड़े फॉर्म में ले लेंगे ऐसे। तो जो है सभी नदियाँ, तो हो जाएगा छोटा वाला ही हो जाएगा नदी, और बोला जाएगा रहे झीलें। तो जो है सभी नदियाँ झीलें है, तो जिसको सभी बोलेगा उसको छोटा लेंगे, और झीलें मतलब क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला दिख रहा है ब्रीथ का साइन, तो हो जाएगा झील। तो जो है सभी नदियाँ झीलें है, जिसको सभी बोला गया है तो नदी को सभी बोला गया है, तो उसको लेंगे उसके अंतर्गत, झील के अंतर्गत। अब जो सेकंड कथन दिया गया है कि कुछ झीलें समुद्र है, तो झीलें कहाँ पे है? ये है बाहर वाला पार्ट है झीलें वाला। और क्या बोला जा रहा है कि कुछ झीलें समुद्र है, तो ये ले लेंगे छोटा सा ये समुद्र, तो हो जाएगा समुद्र। अब आगे क्वेश्चन बोलो, आगे जो कथन दिया है तीसरा कथन, सभी समुद्र महासागर है। सभी समुद्र महासागर, तो समुद्र कौन सा? ये वाला, ये पूरा क्या है? महासागर, तो हो जाएगा महासागर।
कि जो कथन दिया था 3 कथन और तीनों का हम यहाँ पे पिक्चर बना लिए। अब इसके अकॉर्डिंग जो देखेंगे निष्कर्ष पे कौन कौन सा जो निष्कर्ष इसका जो है सही है। तो पहला निष्कर्ष दिया है कुछ झीलें महासागर है। झील और महासागर में रिलेशन देखेंगे कहाँ पे झील, ये वाला है झील, और ये जो है बाहर वाला ये बैगनी कलर का जो क्या है ये वाला जो क्या है महासागर। तो जो है कुछ झीलें महासागर है, तो पूरी तरह से पता चल रहा है कि कुछ झीलें जो है महासागर है। जो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये झील और जो समुद्र में रिलेशंस बताया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है ये सही हो जाएगा। अब दूसरा कथन दिया है, दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ नदियाँ समुद्र है। तो नदी और समुद्र में कहाँ है, ये वाला जो है नदी छोटा वाला और यहाँ पे है समुद्र। तो यहाँ पे जो यदि हम कथन में देखेंगे नदी और समुद्र में कोई इसमें कथन में नहीं दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निश्चित रूप से बोल रहा है कि कुछ नदी जो है ये जो नदी और जो समुद्र, तो नदी और समुद्र में फिक्स रिलेशन है ऐसे करके बोला जा रहा है। कुछ जो नदियाँ है समुद्र है, तो इसमें जो क्या बोला जा रहा है निश्चित रूप से बोला जा रहा है, मतलब इसमें जो है कुछ नदी निश्चित रूप से बोला जा रहा है। तो उस कंडीशन में जो ये कथन ये दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है यदि संभावना दिया रहता है कि कुछ नदियाँ जो है समुद्र हो सकता है, क्योंकि ये जो हमें यदि कथन में देखेंगे कथन में नदी और समुद्र के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये दूसरा का ये जो निष्कर्ष है गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे निश्चित रूप से बोल रहा है कि कुछ नदियाँ समुद्र है, यदि यहीं पे बोला जा रहा था कि कुछ नदियाँ समुद्र हो सकता है या समुद्र होने की संभावना है, तो उस कंडीशंस में हम जो है कुछ नदी को ये जो ऐसी ये छोटा वाला नदी है तो उस नदी और समुद्र को ये हो सकता है, लेकिन है नहीं क्योंकि कथन में वो नहीं दिया है। उसके अकॉर्डिंग क्या है ये दूसरा कथन ये दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है, तो पहला बस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जिसमें केवल जो है पहला निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन है 5 दोस्त ए बी सी डी और ई, ये 5 दोस्त है। आगे बोला जा रहा है उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर की ओर मतलब ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह करके बैठे हैं ये, तो इसकी जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में मुँह करके बैठे हैं उत्तर दिशा में, तो इसकी जो है लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इस साइड हो जाएगा। अब उस कंडीशंस में बताना है कि सी जो है ए के ठीक दाएँ हैं, तो जो है सी ए के ठीक दाएँ हैं, तो यहाँ पे सी और ए को नोट कर लेंगे। और बोला जा रहा है सी ए के ठीक दाएँ हैं, यहाँ पे ए को नोट कर लिए और ए के ये हो जाएगा लेफ्ट साइड और होगा राइट साइड। अब इस कंडीशंस में बोला जा रहा है कि जो है सी ए के दाएँ मतलब हो जाएगा राइट साइड, तो ए जो है ए का जो है दाएँ कौन सा हो जाएगा इधर वाला राइट वाला, तो हो जाएगा यहाँ पे सी। उसके बाद आगे दिया गया है बी डी के ठीक दाएँ हैं। बी जो है क्या है बी डी के दाएँ मतलब हो जाएगा राइट साइड, तो हो जाएगा डी, और डी के राइट साइड कौन सा हो जाएगा इधर वाला, तो हो जाएगा यहाँ पे बी। तो जो है ये बी जो है डी के ठीक दाएँ हैं मतलब इस साइड है, लेकिन यहाँ पे हमें अभी नहीं मिला इसलिए इसको नोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए और सी का यहाँ पे दोनों बी और डी में नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। आगे देखेंगे ई जो है ए और बी के बीच में बैठे हैं, ई जो है ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे तो यदि हम लेंगे किसको ई को, तो यहाँ तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ये सी डी है बीच में, तो उस कंडीशंस में क्या लेंगे इस साइड लेंगे, इसको इधर आ जाएगा ये। तो ई जो है ए और बी, तो ए तो दिया है यहाँ पे, तो इसके बीच में हो जाएगा ई, और उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पे बी, और बी के पहले क्या है डी, तो हो जाएगा यहाँ पे डी, तो हो जाएगा डी बी ई ए सी, ये पूरा बैठ गया ये 5 लोग। अब क्वेश्चन बोला गया है बाएं सिरे पर कौन बैठा है, बाएं सिरा मतलब हो जाएगा इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, तो लेफ्ट साइड वाला में कौन बैठा है डी, बाएं सिरे पर कौन बैठा है, और दाएं सिरा में सी है, जो राइट साइड सी है और लेफ्ट साइड कौन सा है डी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी। क्वेश्चन है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू, 6 व्यक्ति दिए यहाँ पे पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस और टी और एक यू है, 6 व्यक्ति दिए हैं। उसके बाद बोला गया कि एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो एक वृत्त बना लेंगे हो जाएगा सर्कल, और केंद्र की मुँह की ओर मतलब सभी का मुँह कौन सा साइड है सेंटर में है। अब इसमें आगे क्वेश्चन दिए, इसमें आगे बोला जा रहा है पी आर के सामने बैठा है, पी
और आर, पी और आर एक दूसरे के सामने है, तो यहाँ पे जैसे पी को ले लिए और उसके नीचे आर को ले लिए, ये हो जाएगा पी और उसके नीचे आर। पी और आर एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो पी और आर को ले लिए। उसके बाद जो दिए है क्यों पी के ठीक बाएं हैं, क्यों जो है पी के ठीक बाएं, तो क्यों का जो है देखो क्यों जो है जैसे यदि हम देखेंगे तो क्यों जो है सॉरी पी, तो पी जो है ऐसे है, ये यहाँ पे है, तो इसका जो है लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, मतलब मुँह इधर इनका जो है इस साइड है, तो इसका लेफ्ट जो है इधर जो होगा राइट साइड और इधर इसका हो जाएगा लेफ्ट साइड। और यदि यहीं पे जो आर है तो आर का जो है ये लेफ्ट साइड इधर होगा और राइट साइड इधर होगा, क्योंकि अपोजिट में है ये पी वाला, इसलिए इसका जो है लेफ्ट राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। इसका जो राइट है और इस साइड जो है लेफ्ट है ये। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्यों जो है पी के ठीक बाएं हैं, क्यों जो है पी के ठीक बाएं, बाएं मतलब हो जाएगा इस साइड वाला, इस साइड में, और कौन है ये क्यों, तो हो जाएगा क्यों। ये जो पी का जो है लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्यों पी के ठीक बाएं हैं, क्यों तो मतलब यहाँ पे क्यों को बोला जा रहा है और किसके जो है बाएं हैं, पी का, तो पी का बाएं है इधर हो जाएगा। उसके बाद जो है टी एस के ठीक बाएं हैं, तो जो है टी जो है एस के ठीक बाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे एक व्यक्ति आ जाएगा, यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति, जो टोटल 6 है। तो जो है 3 ऊपर 3 नीचे हो जाएगा, ये मतलब जो है बीच में 2 और सभी जो है एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तो 2 तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आगे टी एस के ठीक बाएं हैं, तो एस को यहाँ पे टी और एस जो है दोनों एक साथ है बोला जा रहा है, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे तो टी और एस नहीं आएगा, बच रहा है यहाँ पे 2 जगह है, तो यहाँ पे टी और एस को ले लेंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है टी एस के ठीक बाएं हैं, तो एस जो है एस को कहाँ पे ले लेंगे, एस जैसे यहाँ पे एस लिए और एस का बाएं हो जाएगा, बाएं मतलब जो है इस साइड वाला, इस साइड मतलब उसका ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे एस को ले लिए और एस का बाएं हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा टी। बच कौन गया, यू बच गया, तो यहाँ पे यू को नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन आगे यहाँ पे पूछा गया है एस के विपरीत कौन बैठा है, एस यहाँ पे है और एस के विपरीत मतलब अपोजिट में कौन है, क्यों। एस के अपोजिट में कौन है, क्यों, तो एस के अपोजिट में हो जाएगा ये विपरीत में क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यों। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन की 2 विपरीत सतहों को लाल, 2 को हरे और 2 को पीले रंग से रंगा गया है। इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। इसे कितने घन होंगे जिनकी जो है केवल 3 सतहें रंगीन होगी, 3 सतह मतलब जो है रंगीन होगी। तो जो कोना साइड होता है, जैसे यहाँ पे एक जो बना लिए घन क्यूब, ये हो गया क्यूब। अब जो है ये 5 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा ये। अब उस कंडीशंस में जो है देखो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो जो कोना साइड है ये कोना जो है 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कोना कितना हो रहा है 8, जो उसकी जो है 3 सतह रंगीन होंगी या कलर होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 सतह। ये कितने घन होंगे, मतलब जो है घनों की संख्या, तो कितने घन होंगे जिनकी जो है केवल जो है 3 सतह रंगीन होगी, तो जो 8 जो घन है जिसकी 3 सतह क्या होंगे, रंगीन होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 50 छात्रों की कक्षा में राहुल के स्थान ऊपर से 18वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। अब नीचे से उसका स्थान पूछा गया, ऊपर से क्या है 18वां है, तो नीचे से उनका स्थान यही वाला जो 18वां क्या होगा। तो ये क्या करेंगे 50 में 50 में 18 को घटा देंगे, तो हो जाएगा -18, और ये हो जाएगा 10, 10 में 8 जाएगा तो बचेगा 2, और ये हो जाएगा 4, 4 में 1 जाएगा तो बचेगा 3, लेकिन यहाँ पे 18वां भी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 1, तो ये 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। तो नीचे से जो है ये राहुल का स्थान जो है नीचे से क्या हो जाएगा 33वां स्थान हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33वां स्थान नीचे से। क्वेश्चन है यदि 26 जनवरी 2024 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इस कंडीशंस में हमें मंथ कोड पता होना चाहिए, तो मंथ का कोड क्या होता है 0 336 146 25 और हो जाएगा 0 35,
ये मंथ का कोड होता है। और यहाँ पे जो ये 2025 का है, लीप वर्ष नहीं है, जर्नल वर्ष है, सामान्य वर्ष। और यदि लीप वर्ष रहेगा जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे ये दिया है 0 से स्टार्ट 1 2 3, ये टोटल 12 है। तो पूरा जो है जनवरी से लेकर यहाँ जो है 5 है, ये दिसंबर तक का है, लाइन से है सीक्वेंस में जो मंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा मंथ का कोड। अब यदि हम जो यहाँ पे जो सन दिया जैसे 2025 है तो 2025 को लेंगे, तो इसका जो कोड होता है मंथ को ईयर कोड, ये हो जाएगा 1600, 1700, 1800 और 1900, और ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 2100, और इसमें हो जाएगा 2200, और यहाँ पे हो जाएगा 2300। इसका कोड होता है 6420। 642 ये शून्य है। उस कंडीशंस में हमें यदि जो है 1600 जैसे मान लो दिया है, ये 1663 दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1600 बस को लेंगे तो 1600 के लिए कोड क्या हो जाएगा 6। और यदि दिया है 1950 या 1947 दिया है, 1947 से 50, तो 1900 के लिए क्या हो जाएगा कोड जो है 0। और 47 का हम आगे अभी जैसे ये 26-25 दिया है उसके अकॉर्डिंग अभी निकालेंगे। यहाँ पे दिया है 2000 का कोड क्या है 6, 2000 का कोड 6 है। और यहाँ पे मंथ का कोड क्या है ये 0, जनवरी का कोड क्या यहाँ पे 0 है। और यदि लीप वर्ष रहेगा जनवरी का क्या हो जाएगा 6 और फरवरी का हो जाएगा 2। ये वाला जो है ये जनवरी का कोड हो गया है, फरवरी का। आगे जो है वैसे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट नोट करेंगे इसको, ये जो है 26 जनवरी, तो 26 को नोट कर लेंगे, 26 को जोड़ लेंगे। और जनवरी का कोड क्या है 0, तो यहाँ पे प्लस 0 कर लेंगे। अब उसके बाद ये 2025 है, 2000 का कोड क्या है 2000 का कोड 6 है, तो हो जाएगा +6। उसके बाद जो है ये 2000 का कोड ले लिया, 25 को पूरा नोट कर लेंगे, तो हो जाएगा 25 पूरा नोट। अब ये 25 में जो है 4 का भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 25/4, तो 4 एकम 4 छक्के 24। तो इसका जो है भागफल कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। और पूरे में क्या करेंगे 7 का भाग दे दिए, आप सबको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 6, ये 6 और ये 6 हो जाएगा 12। देखो यहाँ पे 26 है, यदि 25 लेंगे तो 25 25 50 और 1 हो गया 51, तो हो जाएगा 51 और 6 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 5 और 1 6, तो हो जाएगा 63। 63 आया, तो हो जाएगा 63 और अपॉन में 7, ये 7 एकम 7 और 7 नियम 63, तो ये पूरा कट गया। मतलब जो रिमाइंडर है ये शेष फल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और 0 आया है तो 0 किसका कोड होता है 0 या 7 आता है तो कोड किसका होता है रविवार का या संडे का। तो जो है ये 26 जनवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था रविवार था, तो रविवार किस में दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविवार। क्वेश्चन है 8:30 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। एक क्वेश्चन आता है कि जो है कि कितने बजे जो है दोनों जो सुइयाँ है बराबर में होंगे वाला आता है। और एक क्वेश्चन आता है जैसे यहाँ पे दिया है 8:30 में जो है दोनों सुइयों के बीच जो है कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है ये 30H - 11/2M। अब इसमें हम निकाल लेंगे इसके माध्यम से, H मतलब हो जाएगा ये 8:30 दिया है, ये जो 8 क्या है ये H मतलब यहाँ पे ये H दिया है वो 8 है, मतलब घंटे की संख्या है। और जो ये 30 है ये आवर हो गया ये 8 और 30 क्या हो गया मिनट। तो H का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 8 और M का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 30। तो जो H क्या है घंटे की संख्या है और M क्या है मिनट की संख्या है, तो इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा 30 गुणा में 8 माइनस 11/2 और गुणा में हो जाएगा 30, 2 एक कम हो जाएगा और 2 एक कम मतलब और हो जाएगा 1 बचा 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 15 और 8 ते कितना हो गया 24, तो हो जाएगा 240 और यहाँ पे बचा 11 गुणा में 15, 11 गुणा में 15, 15 एक कम 15 और 15 एक कम 15, तो हो जाएगा 5, 5 1 6 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 165। घटा देंगे इसमें माइनस का साइन है तो ये कितना बच जाएगा, ये 10 में 5 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 हासिल लेके लेंगे 13, तो 13 में जो है 6 जाएगा कितना बचेगा 7, हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, 1 में जाएगा 0, तो जो है कितना है 75 डिग्री। तो जो है ये 8:30 बजे जो है घड़ी की दोनों सुई
मतलब जो है छोटा कांटा और बड़ा कांटा दोनों के बीच की जो है डिग्री कितने अंश का बनेगा, 75 अंश का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 75 अंश का। अब देखो यदि दोनों, इसको ये नोट कर लिए होंगे, ये देखो यदि क्वेश्चन आता है कि दोनों किस जो एंगल पे, ये कौन सी डिग्री पे जो है टाइम वाला आता है, उसको आगे क्वेश्चन लाएंगे उस पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। डॉक्टर दिया है, बुखार दिया गया है, दवाई दिया है, दवाई की दुकान दिया गया है। इसको व्यवस्थित करना है। इसमें देखो शुरू में दवाई दी है, इसमें डॉक्टर है, इसमें बुखार, इसमें दवा की दुकान। देखो सबसे पहले क्या होगा, बुखार। बुखार होगा, बुखार होगा तो क्या करेंगे हम, जो है डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर क्या देगा हमें, दवाई की पर्ची देंगे। दवाई की पर्ची देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, दवाई की दुकान। और दवाई की दुकान से हम क्या लेके आएंगे, दवाई, ये दवा की दुकान हो गया। इसमें देखो डॉक्टर दिया है, बुखार, दवा की दुकान, सॉरी दवाई, दवा की दुकान। तो जो है बुखार हुआ, बुखार हुआ किसके पास गए, डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है हमें दवा का पर्ची देगा तो हम कहाँ जाएंगे, दवाई दुकान में। और दवाई दुकान में जाने से हमें क्या मिलेगा, दवा मिलेगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, शुरू में बुखार, तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुरू में हो जाएगा। ये बुखार हुआ, बुखार हुआ तो हम किसके पास गए, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या दिया हमें, पर्ची, तो पर्ची लेकर कहाँ जाएंगे, दवा की दुकान में। और दवा दुकान से हमें क्या मिलेगा, दवाई मिलेगा, मेडिसिन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद का ज्ञात कीजिए। तो जो लुप्त पद है ये मिसिंग नंबर है, उसको फाइंड करना है। सीरीज यहाँ पे दिया है 3, 7, 15, 31, 63 और एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क प्लेस में क्या आएगा, उसको फाइंड करना है। इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, ये 3 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 4 का। और 15 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 8 का। और 31 और 15 के बीच किसका कितना अंतर है, 16 का, तो जगह 16। और ये 63 और 31 के बीच का अंतर देखेंगे, 3 में 1 जाएगा, बचा 2, और 6 में 3 जाएगा 3, तो हो जाएगा 32। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी क्या हो जाएगा, 64। तो मतलब यहाँ पे 64 जुड़ जाएगा 63 में, तो हो जाएगा 63 धन 64, तो हो जाएगा 4 3 7, 6 दूनी 12, क्या आ जाएगा 127। 127 किस में दिया, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 127। क्वेश्चन है, सीरीज ZA YB XC और WD ये सीरीज है। तो आगे जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस में क्या आएगा, उसको फाइंड करना है। इसमें देखो ये Z से क्या हो रहा है, Y से X से क्या हो रहा है, W, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। तो ये जो Z का कितना होता है, 26, इसका 25, इसका 24, इसका जो है 23, तो आगे क्या हो जाएगा 22, 22 का किसका होता है, V का, तो यहाँ पे V आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 4, A का 1 होता है, B का 2 और C का 3, D का 4, तो आगे क्या हो जाएगा 4 है 5, 5 मतलब V, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 27। मतलब यहाँ पे जो दिया है इसके अपोजिट दिया है, तो जो Z का अपोजिट क्या होता है A, और Y का अपोजिट क्या होता है V, X का अपोजिट C, Y और W का अपोजिट D, तो ऐसे आगे क्या हो जाएगा, ये V और E आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आ जाएगा, अगला पद V और E, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए V और E। क्वेश्चन है, ABCDEF और G एक परिवार के सदस्य है। तो जो है A से G तक का एक परिवार का सदस्य है, जिसमें 4 वयस्क, 4 क्या है, वयस्क है, इसमें 4 वयस्क है और 3 बच्चे हैं। इनमें से जो है 2 F और G लड़कियां हैं। तो ये 3 बच्चे में 2 बच्चे क्या हो गया, F, और ये G जो क्या है, लड़कियां है, लड़कियां का ले लेंगे यहाँ पे निगेटिव से माइनस का साइन लेंगे लड़कियों के लिए, और जो बॉय है लड़का है उसके लिए प्लस का साइन लेंगे। तो जो है F और G क्या है, लड़कियां है। तो ये जो कथन, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो है कथन दिया है 4 कथन, JKL। पहला कथन देखेंगे J,
ए और डी भाई है, ए और डी क्या है, भाई है, तो ए और डी को ले लेंगे भाई, ए और डी भाई है, भाई है मतलब दोनों क्या हो जाएगा, प्लस है, ये भी प्लस ये भी प्लस, मेल है दोनों, तो ए और डी भाई है, तथा ए जो है एक डॉक्टर है, ए जो क्या है डॉक्टर, तो इसको ले लेंगे ब्रैकेट में छोटा सा डॉक्टर ऐसे। अब आगे बोला जा रहा है कथन जे हो गया, के में दिया ई एक इंजीनियर है, ई क्या है, एक इंजीनियर है, तो इसको ले लेंगे छोटे में ई और जी इंजीनियर, जो इन भाइयों में से एक से विवाहित है और उसके 2 बच्चे हैं। अब जो ये विवाहित है बोलो ज़रा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये महिला है, महिला का ले लेंगे निगेटिव, और भाई मतलब जो ए और डी दोनों में से एक से विवाहित है ई, और इनके 2 बच्चे हैं, तो बच्चे यहाँ पे 2 बच्चे, तो यहाँ ले लेंगे ऐसे 2, लेकिन अभी इनके बच्चे कौन कौन से नहीं पता, तो हो जाएगा कथन के हो गया। अब एल में दिया है बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी किससे हुई है, डी से, तो यहाँ पे ले लेंगे ऐसे बी, या यहीं पे ले लेंगे बी और डी, और बी क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा, मतलब ई की शादी किससे हुआ है, ए से हुआ है, तो ए और ई पति पत्नी है और इनके 2 बच्चे हैं। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि बी की शादी डी से हुई है और जी उनका बच्चा है, जी उनका बच्चा किसका, कि जो डी और बी के बच्चा कौन सा है, जी है, और जी यहाँ पे क्या है, गर्ल है, तो हो जाएगा गर्ल जी, और जो है ए और ई के जो है कितना वयस्क, कितना है 4 वयस्क, तो जो है ये 2 भाई हो गया, 2 भाई की 2 पत्नी, मतलब जो दोनों भाई की अलग अलग पत्नी हो गया, तो 2 2 4 हो गया वयस्क, 3 बच्चे, 3 बच्चे में एक बच्चे हो गया जी, और दूसरा बच्चा हो जाएगा ये एफ, तो 2 बच्चे किसका हो जाएगा, ए और ई का, 2 बच्चे किसका हो जाएगा, ए और ई का 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा हो जाएगा ये एफ, और एक बच्चा और बच गया, तो ये हो जाएगा ए बी हो गया, और जो है ये हो जाएगा डी, ई हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, बच क्या रहा है, ए बी सी डी ई एफ और जी है, तो इसमें जो है ए हो गया, बी हो गया, इसमें सी नहीं दिया है, सी मतलब क्या हो जाएगा, इनका बच्चा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जो है ये एफ और जी लड़कियाँ था, गर्ल था, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये जो सी वाला जो है ये लड़का हो जाएगा, बॉय। अब ये पूरा हमारा जो ये था ये बन गया पूरा एक ट्री। अब आगे जो है ये एल भी हो गया, आगे क्वेश्चन दिया गया, इसमें बताइए सी कौन है, सी कहाँ पे है, ये सी है, ये वाला सी है, और सी क्या है, जो ए और ई इनके क्या है, बच्चे हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है ए का और ई का पुत्र, ए और ई ये है, ए और ई इनका पुत्र का है, ये सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ई का जो है क्या है, सी पुत्र है, तो इसका आंसर जो है ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन है, ज्ञान प्रकाश अपनी कार से अपने कॉलेज के लिए निकले, उन्होंने पहले 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो हो जाएगा ऐसे उत्तर दिशा कितना 15 किलोमीटर, तो हो जाएगा 15 किलोमीटर, और फिर 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चले, तो जो होता है ये वाला जो है उत्तर हो गया, दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम मतलब इस साइड चलेगा, और कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, तो हो जाएगा पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, हो जाएगा उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर, और पश्चिम मतलब यहाँ पे चला ये पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, तो जो पहला कथन जे हो गया। अब कथन के में दिया, इसके बाद वे दक्षिण दिशा की ओर मुड़े और 5 किलोमीटर चले, दक्षिण दिशा मतलब इधर हो जाएगा, और कितना चलिए 5 किलोमीटर, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर, यहाँ पे टोटल ये वाला 15 है, 5 मतलब ऐसे छोटा ले लेंगे 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब आगे बोला जा रहा है इसमें, तो कथन के हो गया। अब एल में दिया है, फिर वे पूर्व दिशा की ओर मुड़े और 8 किलोमीटर चले, पूर्व दिशा मतलब ये हो जाएगा इस साइड, और 8 किलोमीटर, ये टोटल ये 10 है, तो 8 मतलब यहाँ से छोटा सा ले लेंगे 8, तो हो जाएगा 8 किलोमीटर। अब आगे बोला जा रहा है कथन एल हो गया। अब एम में दिया है, अंत में वह दाईं ओर मतलब हो जाएगा घड़ी की दिशा में, तो इसकी जो है दाईं ऊपर हो जाएगा, बाईं होगा, दाईं मतलब जो है नीचे साइड आएगा, हो जाएगा ऐसे नीचे साइड, और जो है कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, तो हुआ था 5 और 10 चले गए, टोटल 15 है, तो ये हो जाएगा 5 और जो है 10 और जुड़ जाएगा, तो जो है टोटल यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर। जो कथन ए में भी हो गया, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर होगा यहाँ पे। अब आगे बोला जा रहा है, बताइए कि वे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये वाला हुआ, ये वाला हुआ प्रारंभिक बिंदु, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला टोटल 10 है, तो ये भी पूरा 10 हो जाएगा, और 10 में 8 घट गया तो बच जाएगा ये छोटा वाला जो दिख रहा है बीच वाला 2 बचेगा, तो 2 किलोमीटर की दूरी में है दोनों के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पे था ये स्टार्टिंग पॉइंट,
इसके स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और पहुँचा कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी जो कौन से डायरेक्शन में खड़ा है, ये पश्चिम दिशा में है। तो 2 किलोमीटर में है, तो यहाँ पे देखो 2 किसी में नहीं दिया, हटा देंगे और पश्चिम मतलब जो है इस डायरेक्शन में पश्चिम दिशा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है और कौन से डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न या विषम शब्द को चुनिए। इसमें जो है ये ए दिया है शिमला, तो ये जो राज्य की राजधानी है। बी जो है कहाँ की राजधानी है, ये राजस्थान की। और जो है ये सी, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की, एमपी की। ये शिमला का याद नहीं आ रहा है किसकी स्टेट है। तो ये जो अब उसके बाद जो डी में दिया है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जो क्या है, गुजरात की एक नगर है, ना कि स्टेट है, सॉरी राजधानी। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। गांधीनगर है ये। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। लेकिन अहमदाबाद क्या है, वहाँ की बड़ी शहर है। तो इसमें बताना था विषम कौन सी है। तो जो ए जो है भी राज्य की राजधानी है, बी भी राज्य की राजधानी है और सी भी किसी जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो जो डी क्या है, अलग है। तो यहाँ पे विषम या अलग को बताना था, भिन्न को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन आया है जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन किस में आया है, रीजनिंग में आया है। ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग में आया है और कौन से एग्जाम में आया है, ये आया है प्री डीएलएड के एग्ज़ाम में आया है। तो उस कंडीशंस में ये क्वेश्चन को हम लोग जो है ले लिए हैं। तो इसमें बताना है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सूची एक में दिया है और सूची 2 है। सूची 1 में जो है ये वैज्ञानिकों का नाम है और सूची 2 में उसकी जो नियम या लॉ है उसका है, कॉलम 2 में। तो जो है ए है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो जो आइजैक न्यूटन है या न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो ए का हो जाएगा ये 2। उसके बाद बी में दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। बी का हो जाएगा ये 1। उसके बाद जो है सी में दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने ये मेडिसिन दिया था पेनिसिलिन। तो हो जाएगा सी का 3। उसके बाद डी में दिया चार्ल्स डार्विन। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, विकासवाद का। तो ये डी का हो जाएगा 4। ए का 2 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 जो है ऑप्शन ए में नहीं है, तो भी हट जाएगा। और सी का 3, डी का 4, तो ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1, ये कॉलम 1 में जो ग्रेट जो पर्सनालिटी है उसका नाम दिया गया है और कॉलम 2 में उसकी जो बुक्स है उसका नाम दिया है। इसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम का जो बुक का नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर। ए का हो जाएगा ये 2। इसके बाद जो है बी में दिया जवाहरलाल नेहरू। तो इसकी बुक का क्या नाम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बी का हो जाएगा ये 1। उसके बाद सी में दिया चेतन भगत। तो इसकी जो है बुक का क्या नाम है, 5 पॉइंट समवन। ये हो जाएगा सी का 3। इसके बाद जो है डी में दिया अमर्त्य सेन। तो इसकी बुक का क्या नाम है, आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। ये हो जाएगा डी का 4। ए का 2 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हटा देंगे। और सी का 3, डी का 4, तो ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।